नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करना चाहती हूँ जो कुछ समय पहले मुझे मेरी रेगुलर ओपीडी में दिखाने आए थे और मैं सोचा कि अपनी टीम के साथ आप तक ये केस पहुँचाऊँ मैं और आप लोगों को भी कुछ इसके बारे में जानकारी दूँ। मेरे पास एक 14 साल का लड़का आँखों में सूजन, पलक में सूजन थी, वो लेकर आया कि ये सूजन मेरे पास कुछ सालों से है, पिछले 1 महीने से ये सूजन बढ़ गई है। उसको ना तो कोई दर्द था और कोई तकलीफ भी नहीं थी, बट वो सूजन के कारण पलक पूरी बंद हो गई थी, तो वो उस आँख से ढंग से देख भी नहीं पा रहा था। जब वो मेरी क्लिनिक में आया तो मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि उसकी आँख, सूजन तो थी साथ में उसकी आँख नीचे की तरफ भी थोड़ी सी जा रही थी। तो एज एन ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन या आई प्लास्टिक सर्जन इट वॉज अ क्लू कि हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। मैंने पेरेंट्स को सारा समझाया, सारे टेस्ट किए एंड उसके बाद भी डिसाइडेड कि हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं और कुछ इमेजिंग करवाते हैं, बच्चे की आँख के MRI करवा के देखते हैं। MRI में बच्चे की आँख के पास, ये आँख है और ये हड्डी है, उसके बीच में बहुत बड़ी गठान थी जो आँख के आजू बाजू के सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स को दबा रही थी, उसको घेरे हुए थी। हम लोगों ने पेरेंट्स को फर्दर काउंसिल किया और वी डिसाइडेड कि हम लोग सर्जरी करके ये गठान निकालेंगे। ये वाली सर्जरी जिसे हम ऑर्बिटोटमी कहते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है एंड इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि आँख को कोई नुकसान ना हो और आँख के आजू बाजू जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी नसें हैं, मांसपेशियां हैं, खून की धमनियां हैं, उनको खराब करे बगैर वो ट्यूमर हमें निकालना था। ये सर्जरी हम लोगों को करने में ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे लगे एंड हम लोगों ने पूरा ट्यूमर निकाल लिया जो ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर जितना मेजर कर रहा था। और ये वाली सर्जरी अपने आप में इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, यहाँ पे पहली बार हुई है बठिंडा में एंड मैं लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहती हूँ कि जब भी आप ऐसे देखें कि आँख थोड़ी सी तिरछी हो रही है या आँख बाहर आ रही है तो इमिजिएटली अपने आई प्लास्टिक या ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन के पास आइए, हमारे पास आइए। हमारे पास पूरी टीम है मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में जो इसके ऊपर काम करती है। हम लोग को ये ध्यान रखना होता है कि अगर ऐसे ट्यूमर्स हम ना निकालें, जैसे इस बच्चे का अगर मैं ट्यूमर ये वाला नहीं निकालती तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर इसका साइज बढ़ता गया तो ये आँख पे दबाव देगी, आँख को बाहर की तरफ धक्का दे सकती है, नीचे की तरफ धक्का से दे सकती है, तो दिखने में दिक्कत आ सकती है, आँख की रोशनी भी जा सकती है। जो ये ज़्यादा फैल गया तो आँखों के स्ट्रक्चर्स को कवर कर सकती है, जो आँख की नस होती है उस पर दबाव दे सकती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। जो ये कैंसरस हो तो ये दिमाग में भी फैल सकती है। तो इसीलिए टाइमली इन ट्यूमर्स को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये ट्यूमर निकालने के बाद हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में भेजते हैं और उनकी रिपोर्ट के बेसिस में फिर आपको आगे ट्रीटमेंट बताते कि हाँ ये कैंसरस था, ये कैंसरस नहीं था। इसी कारण से ये सारे जो गठान के इलाज हैं आपको एक तो सही टाइम पे करवाना है। जितना छोटा होगा जाहिर सी बात है उतना आराम से निकलेगा, उतना ज़्यादा सर्जरी में कम टाइम लगेगा, सर्जरी हमारे लिए और आसान हो जाएगी। जितना बड़ा होगा उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। पहली चीज़, टाइमली सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, आपको सही डॉक्टर पे जाना ज़रूरी है। ये जो आँख के आसपास के गठान होते हैं, जो हम पूरी आँख की बात कर रहे हैं, उसके पीछे या उसके आजू बाजू ये जो गठानें होती हैं, ये ऑक्यूलोप्लास्टिक या एक आई प्लास्टिक सर्जन ही इससे डील कर सकता है। जैसे मैंने इसकी ट्रेनिंग LV प्रसाद हैदराबाद से ली है। इसकी ट्रेनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, हर कोई ये सर्जरीज नहीं कर सकता है, तो आपको करेक्ट टाइम पे और करेक्ट जगह से करवाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बच्चे की हम लोगों ने सक्सेसफुल सर्जरी की है और हम पूरा ट्यूमर निकाल पाए हैं और बच्चे की आँख सुरक्षित है और उसका अच्छा इलाज हम लोग कर पाए हैं। और अगर आप लोग अपने आजू बाजू, अपनी फैमिली में या किसी के भी केस में ऐसा कुछ देखें कि आँख में कुछ अलग सी गठान है या आँख आपको अपनी जगह से हिली हुई लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है या ऊपर नीचे लग रही है,
इस केस में हम लोगों से इमीडिएटली कंसल्ट करिए। हमारे पास पूरी टीम है मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में, आँखों के विभाग में। हम लोगों के पास यहाँ आए और सारी इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।